नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एयर स्ट्राइक कर दिया है भारत ने पाकिस्तान पर। और ये वो एयर स्ट्राइक है जो सर्जिकल स्ट्राइक और पठानकोट की जब हम बात करते हैं बदला लिया गया है। बदला पहलगाम के जब धर्म पूछ कर आतंकियों ने .0 से शूट कर दिया था, उसका जो बदला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बदला लेंगे, चुन चुन कर बदला लेंगे। और आज ऐतिहासिक दिन आ गया है क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो आतंकी मसूद अजहर और आतंकी हाफिज सईद जैसे आतंकवादी संगठन चलाने वाले लोग भी रोते नजर आ रहे हैं। कहा था पहलगाम के आतंकियों ने, जाओ मोदी से कह देना कि हम घुसेंगे और मारेंगे भी। और मोदी ने अब जवाब दे दिया है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। जवाब से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था कि जाओ मोदी को ये बता देना, और अब मोदी ने जवाब दे दिया है। क्या कुछ ओम प्रकाश राजभर का कहना होगा? देखिए, जो भारत को छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। पहलगांव घटना में जो आतंकवादियों ने प्रधानमंत्री जी को चुनौती दिया, उस चुनौती का जवाब आज उन आतंकवादियों को मिल गया। उनके 9 ठिकानों पर हमले हुए, कितने आतंकवादी मारे गए अभी उनकी एक्यूरेट गिनती नहीं है, लेकिन हाय तौबा मचा हुआ है पाकिस्तान में। अब वो चिल्ला रहे हैं कि अब हम आतंकवादियों को शरण दे करके, संरक्षण दे करके अब वो पछता रहा है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश भारत के साथ खड़े हो गए आतंकवादी गतिविधि को खत्म करने के लिए। इस नाते पाकिस्तान में हाय तौबा मचा है कि संयम में बरते हैं। अभी हम लोग कहाँ कुछ हुआ है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। टीजर दिखाया है मोदी ने अभी। देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर जातों को काटा वो ये ताको वो भाला, वो समझ जाए कि पड़ा किसी से पाला। तो अब ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान पर इस तरीके की कार्रवाई और पिछले 15 दिन से चल रही थी। पहले जो सिंधु वैली की बात की जाती है, पानी रोक दिया जाता है, झेलम से पानी छोड़ दिया जाता है, जो जितने एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबको बैन किया गया सोशल मीडिया से। तो स्ट्राइक कहीं ना कहीं हर जगह से, हर एंगल से पीएम मोदी कर रहे थे और बैठक हो रही थी, और ये कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये सबसे बड़ा है क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर आनी बाकी है। अभी इससे आगे क्योंकि मॉक ड्रिल कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, लखनऊ में मॉक ड्रिल, गोरखपुर में मॉक ड्रिल, या फिर देश के तमाम लोग हिस्सों में बात की जाती है। डल झील में कल मॉक ड्रिल हुई। तो क्या इससे भी इतर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए अभी कुछ और आना बाकी है? देखिए, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं करना है। पाकिस्तान में आतंकवादी जो गतिविधियां पैदा करके वो पाल रहा है, उन आतंकवादियों को खत्म करना है। जो आतंकवादी दूसरे देशों में जाकर के निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को जमीन में दफनाना है, उसके लिए कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उधर से भी कई सारे रिटेलिएशन पिछले समय में अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर भारत ने कोई भी रिटेलिएशन दिया तो खून की नदियां बह जाएंगी। और सर्जिकल स्ट्राइक की अगर बात की जाती है तो उसमें कहा गया कि कौवे मरे हैं। अब इस बार जब एयर स्ट्राइक किया है भारत ने, तो क्या पाकिस्तान कहेगा? पाकिस्तान तो खुद सबूत भेज रहा है। जो सबूत मांग रहे थे उनके यहाँ तक पहुंचा रहा है कि भैया हमारा ये पाकिस्तान में ये जो आतंकवादी का अड्डा था, ये देखिए खत्म हो गया, ये ध्वस्त हो गया, ये ध्वस्त हो गया। 9 फोटो जो है भेज रहा उन लोगों को जो कल फोटो मांग रहे थे, ताकि उनको मौका न मिले कि फिर फोटो मांगे। एक कहानी मैं बताऊं पाकिस्तान पर। एक ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक आदमी आया तो कहा कि थोड़ा बगल हो जाइए, बैठने दीजिए। कहा कि न हटप का करबे, तब तक वो दुई पड़ा का मारा। फिर उसके बाद कहा कि बगल हो जा, का न हटप का करबे, फिर दुई पड़ा का मारा। फिर करा कि बगल हो जा, फिर करा कि नहीं हटप का करे, फिर दुई पड़ा का मारा। तो कहा कि सर्वा आदती है। तो वही हाल पाकिस्तान का है।
यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सुन रहे थे। अगर बात की जाए इस बार सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाबी कार्रवाई दे दी है। विपक्ष पूछ रहा था कि कर क्या रहे हैं, तो करके दिखा दिया है कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर 90 लोगों की मौत हो गई है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा हाईलाइट इस पूरे हमले में था वो ये था कि आतंकी मसूद अजहर जैसे आतंकी संगठन, टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन इस वक्त घुटनों के बल हैं और रोते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तो पहले ही इकोनॉमी से जूझ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था, बेरोजगारी से जूझ रहा था। पानी जब भारत ने रोका तभी लगातार पाकिस्तान की गीदड़ धमकियां सामने आ रही थी, लेकिन अब जब एयर स्ट्राइक हो गया है तो पाकिस्तान करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना भले ही साथ देने का वादा कर रहा हो, विश्व पटल के तमाम बड़े देश भारत के साथ है और भारत खुद अकेला खड़ा है और लड़ भी रहा है, क्योंकि छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। देखते रहिए आज की खबर में थी आपके साथ यशस्वी पाठक।